आज हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कंडीशन क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, 5/3, -1/5, -2/5 और 1, 2, -3, -4, ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स है। क्योंकि 1 को भी हम लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1। तो दीज आर द नंबर्स जिनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब रैशनल नंबर्स को अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। ये रैशनल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया 25/8। इसको कैसे लिखा जा सकता है? अगर हम डिवाइड करें 25 को 8 से, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना होगा? 8 3 ज़ा 24, 1 0 लगाएंगे, पॉइंट, 8 1 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर 20 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 4 रिमाइंडर 40 हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ जो हमारा क्वोशिएंट आया है वो कितना आया? 3.125। जो भी नंबर पूरा कट जाएगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन। जो नंबर पूरा कट जा रहा है उसके डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब क्या है कि कहीं जाकर ये रुक गया है। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 1/3 लिया, फिर से अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ 10 होगा, 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, उसके बाद फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर ये कहीं भी रुक नहीं रहा है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन 3 बार रिपीट हो रहा है, इसको हम कहेंगे रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और इसको हम लिख सकते हैं 0.3, इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 3 बार रिपीट हो रहा है। तो जो रैशनल नंबर्स होंगे उनको या तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स का हो सकता है। या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा यानी पूरा कट जाएगा, या टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट अगर नहीं होगा तो उसमें कोई ना कोई नंबर क्या करेगा? रिपीट करेगा बार। और एग्जांपल्स हम देखें, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1.67 और 7 के ऊपर क्या लगा हुआ? बार। तो इसका मतलब क्या है? 1.6। तो जिसके ऊपर ये लगा हुआ होगा उसी का रिपीटेशन होगा, 7 7 7 7 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। या ऐसे लिखा हुआ हो 0.5232323 एंड सो ऑन। तो यहाँ किसका रिपीटेशन हो रहा है? 2323 का। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.523 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन था। दो टाइप्स का होता है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब हम इरेशनल नंबर पर आ जाते हैं। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स उसको कहते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकते हो। दोज नंबर्स विच कैन नॉट
बी रिटन एज पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसको ना लिखा जा सकता हो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल √2, √3, √5, 0.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखो, यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है क्योंकि पहले एक ज़ीरो के बाद बनाया, फिर 2 ज़ीरो और बनाया, फिर 3 ज़ीरो बनाया, तो सेम पैटर्न नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर रिपीट होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, अगर रिपीट नहीं होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। अदर एग्जांपल अगर हम देखें 0.125739234 एंड सो ऑन, तो ये क्या होगा, ये भी इरेशनल होगा। तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसमें कोई पैटर्न फॉलो ना हो रहा हो, वो रिपीट ना हो रहा हो सेम नंबर, तो वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर। अच्छा, पाई भी इरेशनल होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है इस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। पाई की वैल्यू 22/7 जो हम लेते हैं पाई की वैल्यू, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू इसकी नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। तो इसलिए पाई को कभी भी आप रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। कि पाई इक्वल टू 22/7 इसकी क्या है, अप्रोक्स वैल्यू। कहीं कहीं पाई की वैल्यू जो है वो ली जाती है 3.14, तो ये भी क्या है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। ये जितने भी हमने नंबर पढ़े हैं ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स होते हैं। हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, हमने होल नंबर पढ़ा, हमने इंटीजर पढ़ा, हमने रैशनल नंबर पढ़ा, हमने इरेशनल नंबर पढ़ा। तो ये कलेक्टिवली जो है वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे, ऑल रैशनल्स, इरेशनल्स नंबर्स आर रियल नंबर। अब रैशनल में सारे आ जाते हैं, इंटीजर भी इसी में आ जाता है रैशनल में, होल नंबर भी रैशनल में ही आ जाता है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर में ही आ जाता है। और इरेशनल जो है वो अलग है। जैसे हम यहाँ पे लिखें नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इसमें हम जोड़ दें 0 और जोड़ दें तो ये होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर में क्या आता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये इसी के अंदर इंक्लूड हमने कर दिया। तो होल नंबर में ये भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इंटीजर, z को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 1 2 और -1 -2 नेगेटिव में जितने भी होंगे और पॉजिटिव में जितने भी होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। उसके बाद रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, q से, तो 1/2 -1/5 2/3, तो ये जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो रैशनल में ये सारे आएंगे, इंटीजर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आएगा। इंटीजर में होल भी इंक्लूड होगा और नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होगा। होल में जो है वो आपका नेचुरल नंबर इंक्लूड होगा। और एक दूसरे टाइप्स के होते हैं, वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स।
इरेशनल नंबर्स, और इन सब को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर्स। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे रियल नंबर्स। सभी इरेशनल और रैशनल नंबर्स, रैशनल का मतलब ये सारे जिसमें इंटीजर भी है, होल भी है, नेचुरल भी है और रैशनल भी हैं, तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं आपके रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी रियल नंबर होंगे, चाहे वो इरेशनल नंबर हों चाहे वो रैशनल नंबर हों, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। हर एक रियल नंबर लाइन पर यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन पर हम इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं। एक थ्योरम है, आप लोगों ने पढ़ी होगी या सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। मान लिया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC हमने कंसीडर कर लिया, और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और इसमें से जो है ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। किसके केस में, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, मान लिया इसको हमने 2 ले लिया और इसको हमने 3 ले लिया, तो अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें, इसको ABC अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होगा किसके, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा होता है, ये 90 डिग्री का अगर हम कंसीडर करें, तो इसके सामने जो AC होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, तो AC के स्क्वायर के बराबर होगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर के बराबर होगा। अभी हम यहाँ लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू 9 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13, या AC इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, स्क्वायर रूट 13। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम √2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ देखो कि यहाँ मैंने बताया आपको पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ABC हमने कंसीडर कर लिया, और इसका बेस हमने लिया 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर लो या कोई भी यूनिट ले सकते हो, जो भी यूनिट दी हुई हो, या 1 ही कंसीडर कर लो, 1 यूनिट है, 1 यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। और जो परपेंडिकुलर है वो भी कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो AC कितना होगा, अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, बेस कितना है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 1 × 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस ये भी 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। और हाइपोटेनियस अगर हम यहाँ से निकालेंगे, ये स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, तो √2 होगा। तो ये हमारा जो हाइपोटेनियस निकल कर आया है, इसकी लेंथ कितनी होगी,
√2 यूनिट होगी। तो ये जो इतनी लेंथ होती है वो क्या होती है, √2। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये नंबर लाइन है और यहाँ पे हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और इधर 3 है। इधर माइनस हो सकता है, -1, इधर -2 हो सकता है। ये नंबर लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है सारे रियल नंबर्स को। तो √2 भी क्या है, रियल नंबर है, इरेशनल है लेकिन ये रियल नंबर होगा। अब इसको हमने क्या लिया, 1 यूनिट ले लिया इसका बेस, तो 0 to 1 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इस पर हम परपेंडिकुलर उठाएंगे यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन खींचेंगे यहाँ, और उसमें से भी कितना कट कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 1 यूनिट और ये भी हमारा हो गया कितना, 1 यूनिट यहाँ हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी हमारी 1 यूनिट है ये। अब इसको हम मिलाएंगे, तो मिलाने पे हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, अगर ये 1 होगा ये भी 1 होगा तो ये कितना आएगा, √2। तो ये वाली लाइन कितनी आएगी, √2। तो कंपास लेंगे। अब देखो, अब ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये कितनी मिली हमें, √2 डिस्टेंस हमें यहाँ मिल गई। तो इतनी डिस्टेंस जो है वो √2 के बराबर है। अब यहाँ कंपास की नोक रखेंगे और इतनी जो है डिस्टेंस इसमें लेंगे। इतनी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई है, √2 या √2। तो इसको हम रख के यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। आर्क कैसे लगाया जाएगा, ऐसे यहाँ कंपास की नोक रखी जाएगी, यहाँ पेंसिल रखोगे आप और इसको क्या लगा दोगे, इतना। तो ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, √2 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक 0 to दिस, इतनी जो पोजीशन होगी, तो ये वाली यहाँ पे जो लाई करेगा वो क्या लाई करेगा, √2 लाई करेगा। एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। अब हम ले लेते हैं √5। √5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ हम लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने कंसीडर कर लिया। अच्छा, अब देखो 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं। 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं। 5 = होता है 4 + 1। 5 किसके बराबर होगा, 4 + 1 के बराबर होगा। वैसे 2 + 3 भी इसको लिख सकते हैं, वो बताऊंगा 4 + 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 4 एक स्क्वायर है किसी का। किसका स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2। तो 2 × 2, 2 2 = 4। तो 4 का स्क्वायर, 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। और +1 किसका स्क्वायर है, 1 का। 1 × 1 1, 2 × 2 4। तो इसलिए हमने 5 को क्या लिखा, 4 + 1 लिखा। तो यहाँ हमें पाइथागोरस हमें पता था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर = किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो बेस कितना हो गया हमारा, 2। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1। तो अगर हम बेस को 2 कंसीडर करें और परपेंडिकुलर को 1 कंसीडर करें तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ देखो, अब हम इसको कंसीडर करते हैं। बेस को हम कंसीडर करते हैं 2 और परपेंडिकुलर को हम कंसीडर करते हैं 1। A, B और C, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ये हाइपोटेनियस है। पाइथागोरस लगाएंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर 2 2 = 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 = 1। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर = 4 और 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, 5। और हाइपोटेनियस = ये स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया, √ या स्क्वायर रूट 5 हो गया। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारा। अब हम इसको आसानी के साथ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा 0 है, यहाँ 1 है, इधर 2 है और यहाँ 3 है, इधर -1 है एंड सो ऑन, जो भी जा रहा है। तो बेस हमें कितना लेना है, 2 यूनिट।
तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, तो ये हम बेस कंसीडर कर लेंगे। कितना? 2 यूनिट का हमने बेस कंसीडर कर लिया। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन खींचेंगे और उसमें से कितना कट करेंगे? 1 यूनिट कट कर लेंगे। यहाँ से हमने क्या किया? 1 यूनिट कट कर लिया। तो ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक का कितना है हमारा? 2 है। और इसको अगर हम मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो अगर बेस 2 होगा और परपेंडिकुलर 1 होगा तो हाइपोटेनियस कितना आ रहा है? 5। तो ये कितना होगा? 5 हो जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस हमारे पास आई है वो कितना हो? स्क्वायर रूट 5 नहीं, स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रही है वो कितनी है? स्क्वायर रूट 5। अब कंपास की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे और एक आर्क ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ रख के ऐसे आर्क जैसे ही आप लगाओगे तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? स्क्वायर रूट 5 के बराबर होगी। यानी कि ये वाली जो पोजीशन होगी यहाँ पे जो लाई करेगा वो कौन लाई करेगा? स्क्वायर रूट 5। तो इस टाइप से आप किसी भी इरेशनल नंबर को या जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट में जो नंबर दिए हुए हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।